नेत्रदान दिवस पर अगर बात की जाए आईजीएमसी की, तो क्या स्थिति है और कितने अभी तक यहाँ पर डोनेशन वगैरह हुई है क्या? देखिए, विश्व नेत्रदान दिवस 10 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे मुख्य कारण है कि लोगों के भीतर एक जागरूकता पैदा करना कि मरणोपरांत हम सब नेत्रदान का संकल्प लें। आपके सवाल का जवाब देने के साथ साथ मैं इस पर कुछ और आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। हमारे देश में लगभग 1,25,00,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो दृष्टिबाधित हैं, और प्रत्येक वर्ष जो हमारे देश में सामान्य तौर जो मृत्यु लोगों की होती है, अगर वह सब लोग अपना नेत्रदान का संकल्प लें और मरणोपरांत उनका नेत्रदान के कार्य को पूरा किया जाए, तो केवल और केवल 1 वर्ष में ही हम सब दृष्टिबाधित लोगों को दृष्टि दे सकते हैं। तो ये अपने आप में ये सोचने वाली बात है कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय है, कितना महत्वपूर्ण कार्य है। रही हिमाचल प्रदेश के स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला की बात, तो हमारे पास सन 2010 से नेत्र बैंक यहाँ पर कार्यरत है, जो नेत्रदान करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर कार्य कर रहा है और दृष्टिबाधित लोगों की मदद के लिए यहाँ पर कार्य कर रहा है। जिस हमारे नेत्रदान का जो कार्यक्रम है, उसके तहत अभी तक हमारे संस्थान में 1185 लोगों ने मरणोपरांत नेत्रदान का संकल्प लिया है। मैं भी उनमें से एक व्यक्ति हूँ। और अभी तक हमारे संस्थान में 370 लोगों ने जो है वो अपना आई डोनेशन किया है। मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने प्लेज किया है, इनमें से 370 लोगों की संकल्प को हम पूरा कर पाए हैं। अभी तक उनकी मृत्यु के बाद उनके नेत्रदान के संकल्प को यहाँ पर पूरा किया गया है। और जो नेत्रदान करते हैं, उसमें जो कॉर्निया होता है, जो आँख के आगे की झिल्ली होती है, उसको उतार के उसको दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस प्रक्रिया को केराटोप्लास्टी कहते हैं। तो हमारे संस्थान में अभी तक 298 केराटोप्लास्टी सफलतम तरीके से अभी तक की जा चुकी हैं, और लगभग 220 लोग नेत्र प्रत्यारोपण केराटोप्लास्टी के लिए विचाराधीन हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं। इसी एवज में लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए हमारा जो आई बैंक है, वो प्रतिवर्ष नेत्रदान पखवाड़ा उसको मनाया जाता है, जो 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक प्रत्येक वर्ष लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलाने के लिए ये पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसके तहत भिन्न भिन्न तरह के कार्यक्रम सामाजिक स्तर पर, स्कूलों के स्तर पर या कहीं अन्य संगठनों के स्तर पर किए जाते हैं। जी सर, बात की जाए अगर आईजीएमसी की, तो क्या प्रक्रिया रहती है अगर कोई इच्छुक व्यक्ति हो नेत्रदान करने के लिए, तो क्या पूरी प्रक्रिया रहती है जिसके तहत नेत्रदान किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन वह लोग हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं। सब वयस्क लोग जो स्वस्थ हैं, किसी इन्फेक्टिव बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, और अपने होशोहवास में वो अपने स्तर पर किसी भी नेत्र बैंक में जाकर अपना नेत्रदान का संकल्प पत्र जो है वो भर सकते हैं। चाहे वो आईजीएमसी के पास आएँ, चाहे वो डॉक्टर आरपीजीएमसी टांडा के पास जाएं। जो अपना नेत्र बैंक है, उस नेत्र बैंक में जाके उस संकल्प पत्र को भरना होता है। इस विषय में एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। नेत्रदान या अंगदान, इस तरह के जो भी मरणोपरांत दान करने के लोग जो संकल्प लेते हैं, तो मैं उन सब लोगों से ये विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि इस बारे में निरंतर अपने परिवार वालों से बात करते रहें। क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने भी नेत्रदान का संकल्प लिया है। मेरी मृत्यु के समय मेरा जब शरीर जो है वो मेरे परिवार वालों की कस्टडी में होगा, तो ये मेरे परिवार वालों की ये इच्छा है कि मेरे शरीर में से कुछ अंग निकालने की इजाज़त देनी है या ना देनी है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि जब भी हम इस तरह का कोई प्लेज या संकल्प किसी नेत्र बैंक में या ऑर्गन डोनेशन के लिए लें, तो नियमित अंतराल पर निरंतर अपने परिवार वालों को इसके प्रति सूचित करते रहें और उनका मनोबल बढ़ाते रहें और उनके लिए प्रेरित करते रहें, ताकि जब भी ऐसी स्थिति हो तो वो परिवार वाले हिचकिचाएं नहीं। क्योंकि मृत व्यक्ति के शरीर के साथ
क्या किया जाना है क्या नहीं किया जाना है ये परिवार की सहमति के बिना असंभव होता है। सर बात की जाए आयु सीमा की, तो कौन सी आयु सीमा वाले नेत्रदान कर सकते हैं? देखिए, आयु नेत्रदान के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। प्रत्येक आयु का व्यक्ति जो है वो नेत्रदान कर सकता है, क्योंकि आँख का साइज जो है वो 3 वर्ष की आयु के बाद से लेकर जब तक इंसान का जीवन है वो एक सा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों की आँख अलग होती है, बड़ों की आँख अलग होती है, बुजुर्गों की अलग होती है। तो आँख का साइज सेम रहता है, और केवल कॉर्निया जो आँख के ऊपर झिल्ली होती है, जिसको बाहरी शीशा कहा जाता है, जैसे कैमरे का बाहरी शीशा होता है उस तरह का जो आँख की बाहरी झिल्ली है, केवल उसको ही प्रत्यारोपित किया जाता है। सर बात की जाए किस प्रकार के जो दृष्टि बाधित हैं वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, नेत्रदान से लाभान्वित हो सकते हैं? देखिए, दृष्टि बाधित होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें अगर हम बाहर से अंदर चलें तो सबसे पहले रहता है कॉर्निया खराब होना, कॉर्नियल ओपेसिटी। किसी चोट की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से अक्सर लोगों का जो बाहरी झिल्ली है वो खराब हो जाती है। उसके बाद कैटरैक्ट है, फिर अंदर आँख के जो चैम्बर्स होते हैं उसकी इन्फेक्शन है, उसके अन्य कारण, या डायबिटीज़ के वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, या किसी दिमागी समस्या की वजह से, या चोट की वजह से नेत्र की जो रोशनी है वो जा सकती है। परंतु केवल कॉर्नियल ओपेसिटी जिसको कहा जाता है, जो आँख का आगामी हिस्सा होता है जिसको कॉर्निया कहते हैं, वो अगर खराब हो किसी भी कारणवश, चाहे चोट से, चाहे इन्फेक्शन से, या किसी अन्य बीमारी से, तो वही एक कैंडिडेट होते हैं जिनको नेत्रदान के बाद जो है वो दृष्टि मिलने की संभावना रहती है। और हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनको केराटोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है। आईजीएमसी के एमएस होने के नाते आज विश्व नेत्रदान दिवस भी है, तो लोगों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे इस दिवस में? देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमारा शरीर जो है वो इन पंच तत्वों से बना है, और मृत्यु के बाद इन पंच तत्वों में हमारे शरीर को मिल जाना है। तो अगर जाते जाते हम नेत्रदान की तरह कोई ऐसा अच्छा संकल्प लें, तो हमारे मरणोपरांत कोई व्यक्ति हमारे किसी अंग के माध्यम से इस सृष्टि को देख सकता है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा मानवता का और पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। सब लोगों को मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि इस दिशा में जागरूक बने और अन्य लोगों को भी जागरूक बनाएं, ताकि हम औरों के लिए समाज में एक उदाहरण पेश कर सकें। सर वहीं पर बात की जाए आईजीएमसी की, आईजीएमसी में आजकल टेस्ट करवाने के लिए मरीजों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स की बात की जाए वो भी दूसरे या तीसरे दिन मरीजों को मिल रही है, तो काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। देखिए, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये टेंडर बदलना एक नियमित प्रक्रिया है, ये कोई नई बात नहीं है, कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन होना। परंतु किसी भी मरीज के अंदर, किसी भी मरीज की जांच में, उसके इलाज में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है। केवल जैसे जब भी व्यक्तियों को कोई बीमारी के लिए मूलभूत जो फंडामेंटल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, वो हमारे यहाँ पर उस ट्रीटमेंट को देने के लिए सारी की सारी जांचें उपलब्ध हैं हमारी अपनी लेबॉर्ट्री में, और वो की जा रही हैं। कई बार जब बीमारी का इलाज होने के बाद बीमारी के बारे में फर्दर करैक्टराइजेशन के लिए, एकेडमिक पर्पज़ के लिए, बीमारी के बारे में और बेहतर जानने के लिए हमें हाई एंड इन्वेस्टिगेशन करवाने की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसी इन्वेस्टिगेशंस का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। वो पहले भी जो SRL लेबॉर्ट्री जो कार्य कर रही थी, वो इन सैंपल्स को स्टेट से बाहर भेजती थी, तो वो प्रक्रिया आज भी सुचारू है। और जिस भी लैब को ये नया टेंडर मिला है, उसने भी अपना कार्य करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। और जो है ऐसे सैंपल जिसमें स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, उनको वे कलेक्ट करके जो है अपनी चंडीगढ़ लैब से करवा कर लोगों को रिपोर्ट मुहैया करवा रहे हैं।